निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए शांति से वोटिंग हुई और दूसरे चरण की जोर आजमाइश जारी है। सभी सियासी दलों की नजरें अब 11 तारीख पर टिकी है, जिस दिन दूसरे चरण के उम्मीदवारों की किस्मत जनता तय करेगी। वहीं निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी शुरू से ही एक्टिव मोड में है। पहले चरण से लेकर दूसरे चरण तक लगातार सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी ने ताबड़तोड़ 4 जिलों का दौरा किया। जाहिर है बीजेपी दूसरे चरण में पूरी ताकत के साथ उतर रही है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कुछ चुनिंदा जगहों के अलावा कहीं भी प्रचार करते नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो चुनाव से पहले जीत के बड़े बड़े दावे करने वाली कांग्रेस दूर दूर तक मुकाबले में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में न्यूज स्टेट के हम सवाल, चुनाव से पहले विपक्ष ने क्या हार मान ली है? योगी के प्रचार के आगे विपक्ष कितना तैयार? निकायकरण किस में कितना दम? दूसरे चरण से पहले अखिलेश खामोश क्यों? बीजेपी से मुकाबला, विपक्ष की रणनीति क्या? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। इन 4 तस्वीरों में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे चरण में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। निकाय चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैदान संभाल लिया है। मुख्यमंत्री के दौरे की शुरुआत हापुड़ से हुई, जिसके बाद सीएम योगी ने मेरठ में जनसभा की। सीएम की तीसरी जनसभा बुलंदशहर में हुई और चौथा दौरा गाजियाबाद जिले का था। इन चारों जिलों के दौरे में सीएम योगी ने कमोबेश एक ही मुद्दा उठाया। मुद्दा था कानून व्यवस्था का। व्यापारी और समाज के सम्भ्रांत नागरिक सीना तान करके चलता है। अपराधी और माफिया सिर झुका करके गले में तख्ती लटका करके जीन जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। ये दंगे कहाँ पे थे? आपने 6 वर्ष में दंगा नाम की कोई चीज सुनी है क्या प्रदेश में? निकाय के लोकल चुनाव में बीजेपी पूरी तरह वोकल हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का परचम बुलंद करने के लिए ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। दूसरी तरफ चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। एसपी के मुखिया अखिलेश यादव कुछ चुनिंदा जगहों पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से पहले जीत के बड़े बड़े दावे करने वाली कांग्रेस भी चुनावी समर में खामोश है। लोकल मुद्दों को उठाकर जीत का दम भरने वाली कांग्रेस दूसरे चरण से पहले मैदान में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। एक तरफ बीजेपी है जिसने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। मैदान में उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ दौरे इस बात का सीधा सबूत है कि बीजेपी पूरी ताकत से उतर रही है। इस धुआंधार प्रचार का पब्लिक पर क्या असर होगा, जानने के लिए इंतजार करिए 13 मई का। टीम न्यूज स्टेट। हमारे साथ मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय करा दे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर दयाराम भार्गव जी, प्रवक्ता एसबीएसपी। आप तीनों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, सवाल हालांकि थोड़ा तीखा हो सकता है, लेकिन इसलिए क्योंकि एक तरफ सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, अखिलेश यादव 1-2 जिलों में नजर आए, लेकिन वो बात नजर नहीं आई जिस बात को लेकर दम भरा जा रहा था। क्या अभी से हार मान बैठे हैं आप लोग? देखिए, माननीय योगी जी चुनाव में निकल रहे हैं और जबकि माननीय अखिलेश यादव जी के निरंतर 75 जिलों में दौरे हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं से मिलना, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शरीक कर होना, कार्यकर्ता जो पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उनके मरहम लगाना, ये माननीय अखिलेश यादव जी निरंतर प्रक्रिया को करते हैं। और माननीय योगी जी आए, ये लोकतंत्र का पर्व है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज वो वेस्टर्न यूपी में थे, तो मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा, ये वेस्टर्न यूपी की जो बेल्ट है, ये किसान बेल्ट है। और अभी लोग याद कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी के कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से माफी मांगी थी और कहा था कि एमएसपी हम लोग लागू करेंगे। वो 3 लागू जो वहां पर जो हत्याएं होगी किसानों की, उन्होंने कहा था कि उनको मुआवजा देने का काम करेंगे। इसके अलावा गन्ना किसानों के लिए कहा था कि हम लोग गन्ना किसान का मूल्य निर्धारित करेंगे, 14 दिन में पेमेंट की व्यवस्था करेंगे, पुराना बकाया। आपको लगता है ये मुद्दा है क्या?
बिल्कुल ये मुद्दा है। मैं वेस्टर्न यूपी में ये मुद्दा अगर होता तो हमें लगता कि अखिलेश यादव जमीन पर होते और इस मुद्दे को बुनाते। मैं माननीय अखिलेश जी के साथ स्वयं जो जिलों के दौरे में रहे, कितने जिलों का दौरा उन्होंने पश्चिमी यूपी के कितने जिलों का दौरा किया, ये तो बता दीजिए निकाय चुनाव की घोषणा के बाद। हाँ, घोषणा के बाद भी मैं कह रहा हूँ हमारे जनपद में भी आए, नोएडा भी आए, बुलंदशहर भी आए, मेरठ भी आए। निकाय चुनाव को लेकर क्या किसी जनसभा को संबोधित किया? सहारनपुर दिखाई दिया हमें। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ निकाय चुनाव को लेकर ही आए, कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम करा, ये हम सब इसके गवाह बने और ये हमारे यहाँ निरंतर प्रक्रिया है। डॉक्टर कौशल कांत जी, हालांकि सीएम योगी लगातार एक दिन में 4 जिले 3 जिले का दौरा कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल समाजवादी पार्टी से मैं कर रहा हूं और जो जवाब मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि जोशी जी जो कह रहे हैं खाता ना बही, जो वो कहे वही सही। साफ कहा कि अखिलेश जी आए और अपने कार्यकर्ताओं से मिले और मिलते रहे। एक तरफ लोग नेता अपने कार्यकर्ता से मिला, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जनता से मिल रहा है। फर्क यही आ जाता है कि कौन अपने कार्यकर्ता से मिलने जा रहा है, कौन प्रदेश की जनता से कनेक्ट कर रहा है। तो प्रदेश की जनता से कनेक्ट करने के लिए आपके पास बताने के लिए कुछ होना चाहिए। आप जब कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो आप तरीके ढूंढते हैं, क्या करें, सवाल उठाते हैं, पर जब आप जनता से जुड़ते हैं तो आपको तरीकों की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ अपने काम गिनाने होते हैं। आप देखिए योगी जी ने जिस तरह से अपने काम को गिनाया, उसको मतलब कहां से शुरू करूं। एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश, 2 करोड़ 61 लाख घरों को शौचालय, 1 करोड़ 75 लाख गांवों को गैस का कनेक्शन उज्ज्वला के थ्रू, 54 लाख घरों में शौचालय दिया गया, 54 लाख लोगों को घर मिला, 5 लाख लोगों को जनधन का अकाउंट खोला गया और 1,21,000 गांव में बिजली गई। और ये भी बताया कि दीपावली और होली में गैस का कनेक्शन भी मुफ्त दी जाएगी। ये भी बताया कि 1 करोड़ 75 लाख गांवों में उज्ज्वला योजना के थ्रू गैस दी गई। और इसके अलावा फ्री बिजली का कनेक्शन देने का भी कहा गया, जिन किसानों का निजी ट्यूबवेल है। किसानों की बात कर रहे थे। आप ये समझिए कि हमारे मोदी योगी जी ग्राउंड पे उतर करके सिर्फ काम गिना रहे हैं। एक जमाना था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की बात होती थी, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात हो रही है। ये लगा था कि थोड़ा सा ये निकाय चुनाव दिलचस्प होगा, विपक्षी दल जो कि घेरेंगे बीजेपी की सरकार को, लेकिन ऐसी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। भार्गव साहब, सवाल आपसे यह है कि आपके नेता ने एक बात कही थी कि एसी से निकले एसी कमरे से बाहर निकले। पसीना तो मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में तो बहाया था अखिलेश यादव ने, लेकिन निकाय चुनाव में दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए राहुल भाई जी, अभी हमारे भुवन भास्कर जी ने कहा कि फसल के लिए, किसानों के लिए, माफ करिएगा भुवन भास्कर भाई, आपकी सरकार में बांदा जिले में बारिश नहीं हुआ था तो सूखा पड़ा था, तो कहीं 5 रुपए 9 रुपए। भार्गव जी जाने दीजिए, आपने चेक किया, छोड़ दीजिए ना। दूसरी बात सुन लीजिए, आज हम निकाय चुनाव में आए हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई भी पैनलिस्ट बैठा है निकाय चुनाव की बात नहीं करता। बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा, नाली की बात होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य और सुविधा की बात होनी चाहिए, अच्छी जो है शिक्षा की बात होनी चाहिए, कूड़ा करकट कैसे हटे उसकी बात होनी चाहिए, और मजे की बात स्वच्छ पानी कैसे जो है नगर पालिका में जो है। लेकिन कर कौन रहा है निगम में, नगर पंचायत में? ये बातें कर कौन रहा है? सुन लीजिए राहुल भाई, सुन लीजिए। भारतीय समाज पार्टी आदरणीय नेता ओम प्रकाश राज स्वयं जयराम भार्गव कर रहे। मैं आपको बताता हूँ, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। एक गाजियाबाद जिले का विधानसभा साहिबाबाद है, वहां से नगर पालिका खोड़ा परिषद है। यहाँ पे जो है चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के 24 वार्ड है, 24 सभा में से 26 सभासद जो है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन 5 साल में ना यहाँ पे आपको नाली, क्या नाम, मकान नंबर मिला, ना गली नंबर मिला, ना यहाँ पे सीवर मिला, ना आपको गली में जो है जिस तरह की नुमाइंदगी देनी वो नहीं मिला। और सबसे बड़ी, ना कोई स्वास्थ्य की सुविधा है, ना कोई शिक्षा की सुविधा है, ना कोई पार्क है, ना कोई सामुदायिक केंद्र है। और मजे की बात, पानी का लेवल, यही भारतीय जनता, वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना। मजे की बात यह है कि केवल टीवी स्क्रीन पर और डिबेट में ये बातें हो रही हैं। मजे की बात ये भी है,
ठीक है। जी साजन कुमार सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। साजन जी, किस तरीके से देखते हैं इस निकाय चुनाव में जो प्रचार किया जा रहा है, जो मेहनत की जा रही है? अगर हम पार्टी की बात करें, यहाँ 3 पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के और एसबीएसपी के। इन्हीं तीनों पार्टियों की बात कर लेते हैं। कांग्रेस तो है ही नहीं। सारी ताकत झोंकने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी आसार हैं वो अच्छे लग नहीं रहे हैं। अच्छे लगने का मतलब है कि भले आप ये कई प्रकार धन बल से आप चुनाव जीत जाए, लेकिन जिस विश्वास के साथ सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंपी गई थी, उस विश्वास पे खरी तो उतर नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जिस दिन चुनाव था उस दिन आपने इनकाउंटर हुआ है। इसका साफ मतलब यही दिखलाता है कि विकास के नारे पर आप भले चुनाव लड़ने जाए, लेकिन दूसरी ओर साजन जी, और राजनीतिक, लेकिन दूसरी ओर मेहनत तो की जा रही है ना, आप चुनाव जीतना चाहते, मेहनत तो की जा रही है ना, भारतीय जनता पार्टी मेहनत तो की जा रही है ना, मेहनत तो की जा रही है। आपने निष्पक्ष रूप से मुझे वक्तव्य रखने के लिए कहा था, मैं निष्पक्ष रूप से वक्तव्य रख रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिना भी। हाँ, एक बात मैं जरूर कह दूं कि चुनावी मिशनरीज है भारतीय जनता पार्टी 24/7 का चुनाव लड़ती है, जिसमें सारी विपक्षी पार्टियां कहीं नजर नहीं आ रही हो। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अगर आप बंपर, ठीक है, जीत हार देखिए, जीत हार का नतीजा जिस दिन आएगा उस दिन तो हम लोग बैठ के बात करेंगे, लेकिन हम मौजूदा स्थिति की बात कर रहे हैं। एक साजन जी, एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं टक्कर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव देंगे, वो भी पता नहीं कहाँ है। 1-2 जिले छोड़कर हमें नहीं लग रहा कि इस निकाय चुनाव के दौरान वो दिखाई दी। मैंने आपको कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव अगर जीतती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान का विपक्षी की भूमिका ज्यादा होगी। क्यों कि तस्तरी में परोस करके अगर सत्ता आप सत्ताधारी दल को देते हैं तो कभी कभी न कोई राजनीतिक है भाई, राजनीतिक कभी उनको चुनाव जीतना है। जोशी साहब, ऐसा है क्या? वॉक ओवर दे दिया आप लोगों ने? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जिनको माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देते तो उनका चश्मा हम ठीक नहीं करा सकते, वो अपना चश्मा स्वयं ठीक करा ले। पहला विषय तो मेरा ये है। दूसरा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी सफेद जरा भार्गव जी, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना, मर्यादा। लेकिन झूठ भी तो ना बोलिए ना, झूठ भी तो ना बोलिए आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? निकाय चुनाव में कहाँ निकले, कितनी जनसभा हुई आप बता दीजिए। वो तो हमारे कितने जिलों में रह लिया आप बता दीजिए ना। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप भी एक चश्मा बनवा लीजिए आप। हमने तो अपना चश्मा ठीक करा लिया, विपक्षी करा लिया। जरा सा मुझे अपनी बात रखने दीजिए। अगर मुझे बुलाया गया समाजवादी पार्टी के समय में, लेकिन बात ऐसी रखिए कि झूठ ना हो वो, और केवल देखिए, अब केवल समाजवादी पार्टी की वंदना न कीजिए आप, अखिलेश यादव की वंदना न कीजिए, सच्चाई के साथ अपनी बात रखिए। मैं जो सवाल कर रहा हूं वो बताइए। आप छोड़ दीजिए, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए। जोशी साहब, आप ये बता दीजिए कि जब डेट आ गई, 2 चरणों में चुनाव होना है, अखिलेश यादव कितने जिलों में गए? मैं कह रहा हूं, हमने जिलों वाइज माननीय अखिलेश यादव जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए 75 के 75 जिलों में काम करने का काम करा। पहले का क्या किया? कहीं तो दिखाई नहीं दिया। ऐसी कोई खबर ही नहीं आई, हम लोग तो चला ही नहीं पाए। ऐसा कौन सा काम कर गए वो? आप चलाए ना चलाए, आप हमारे मैं तो यहाँ हम लोग तैयार थे कि अखिलेश यादव बोलेंगे बेहतर हमला करेंगे बीजेपी पर। भाई वो तो बेहतर, कोई ना कोई जनसभा नहीं हुई, कोई बड़ी रैली नहीं हुई, कुछ जिलों को छोड़ दे, चुनिंदा जगहों पर गए वो। राजपूत जी, मुझे कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो झूठ बोले उसको तो बताने दीजिए। मैं आपसे समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी के लोग चैनल पर सफेद झूठ बोल रहे हैं, वो ये बोलने का काम कर रहे हैं कि सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। आपको किस पर? आपको नहीं मिला क्या सिलेंडर मुफ्त? सिलेंडर मुफ्त किसको मिला है? आपको नहीं मिला क्या? बोलने का काम करते हैं, क्यों झूठ बोलने का काम? कौशल कांत जी, एक सिलेंडर तो भिजवा दीजिए जोशी जी को। देता हूँ, जोशी जी के पास एक मुफ्त का सिलेंडर भिजवा दीजिए। नहीं, जोशी जी प्लीज, आपने शायद मेरे शब्दों को शब्द से सुना नहीं। मैंने कहा आने वाली होली दिवाली में, अभी बोला है होली दिवाली चले गए। अरे सुनिए ना, अरे डॉक्टर साहब, होली दिवाली चले गए, उसके पहले घोषणा करी थी। यही तो दिक्कत है, यही झूठ के मरने का काम कर रहे हैं। जोशी जी, अरे डॉक्टर साहब, इसी झूठ से तो मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना। तो मेरे विषय को नहीं, तो मैंने आपको जवाब दिया, आपने मेरी बात नहीं सुनी। ये आपकी गलती अगर आपको नहीं सुनाई पड़ता है। आप पहले अपने नेता से बोलिए
कि चुनाव के पहले निकल के सड़क पे आए, कार्यकर्ताओं से मिलने का काम स्ट्रेटजी बनाने के लिए होता है, जनता से कनेक्ट करने के लिए आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा। जनता के बीच में हमारे नेता जनता के बीच में भी जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। दिक्कत है कि आप लोग केवल जुमला करने के लिए आए हैं। 2 करोड़ की नौकरी का आपने जुमला दिया, 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने का आपने जुमला दिया, किसानों की आय दुगनी करने का आपने क्या करा, परीक्षा लीक आप करा दे, किसानों के भार्गव साहब, और उसके बाद जवाब। भार्गव जी एक मिनट भार्गव जी, अभी आप कुछ बोलेंगे, हो सकता है कि बुरा लग जाए जोशी जी को, फिर आपको कहा जाएगा आप तो बी टीम है बीजेपी की, आजकल उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, और दूसरी ओर ये भी होगा कि आप लोग समाजवादी पार्टी का वोट काट रहे हैं। राहुल भाई, समाजवादी पार्टी ए बोले, बी बोले, सी बोले या जेड तक बोले, लेकिन समाजवादी को तो हम नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। अब सुन लीजिए, नगर पालिका परिषद खोड़ा में 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नगर पालिका परिषद खोड़ा में फिर वही बात आप दोहरा रहे हैं। बारी बार नहीं, सुनिए, मैं मुद्दे की बात करता हूँ, डंके की चोट की बात करता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे मकान नंबर नहीं, गली नंबर नहीं है, सीवर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ, अपना कैमरा दिखाइए। मैं तो मुद्दे की बात करता हूँ राहुल भाई। हमारे भारतीय जनता पार्टी साथी बताए, ये कहते थे हम गंगा वाटर देंगे बड़ा कानून, तो क्या वहाँ 12 लाख की आबादी में, तो क्या वहाँ आपके अध्यक्ष जी गए थे क्या? घर घर जा रहे हैं जी, हमारे आए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल भेज दूंगा, मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ खोड़ा कॉलोनी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और स्वयं तो अग्रिम, तो आपको अग्रिम बधाई दे दे अभी भार्गव साहब, अग्रिम बधाई दे दे क्या? बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं खोड़ा कॉलोनी में रहता हूँ, नगर पालिका तभी दर्द है, भारत नंबर, मैं समझ सकता हूँ, भारत नगर वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ। मेरे मकान नंबर नहीं है, गली नंबर नहीं है, सीवर नहीं है, पानी नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं राहुल भाई? अगर मैं सच्चाई से तथ्य की बात करूँ, कम से कम आप तो समर्थन कीजिए मेरा। लेकिन आज यहाँ चर्चा इसकी नहीं हो रही है, एक एक वार्ड की चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन आप एक एक पालिका और पंचायत और निगम की बात करने बैठ जाएंगे। आपने हमें निकाय चुनाव पे बैठाया, निकाय चुनाव पे बैठाया, लेकिन निकाय चुनाव पर किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं वोटर्स को, इस पर भी बात कर लीजिए। कनेक्ट कर रहे हैं क्या? एसबी की क्या स्थिति है? दयाराम भार्गव जी, आप नहीं, आप सच्चाई बोलिए, कोई नहीं रोक रहा है। क्या स्थिति है इस चुनाव में एसबी की? देखिए, हम लड़ रहे हैं, हम आपको जब मतगणना होगा तब आपको एहसास होगा। हम गाजियाबाद मेयर भी लड़ रहे हैं, मेरठ भी लड़ रहे हैं, हम बागपत लड़ते रहिए सर, भी लड़ रहे हैं, हम हर राजनीतिक पार्टी है, आप लड़िए, आपका काम लड़ना है, आपका काम है लड़ना, आप लोग लड़िए। साजन जी ठीक है, नहीं विकास, देखिए विकास की बात तो अलग है, लेकिन चुनाव होते होते विकास की बात तो दूर, नाली खड़ंजा सीवर, एक मिनट रुक जाइए साजन जी, ये तो दूर हो जाता है। 1 मिनट हो गया ना आपका टाइम, आप जहां रहते हैं आप वही की बात कर रहे हैं, आपको बस वही पूरा उत्तर प्रदेश वही दिखाई दे रहा है क्या? पूरा उत्तर प्रदेश वही दिखाई दे रहा है क्या आपको? साजन जी देखिए, वोटर्स को कनेक्ट करना बड़ी बात होती है, कभी कभी होता है कि मुद्दे बड़े हैं किसी भी जगह को लेकर, मान लीजिए वहां खड़ंजा नहीं है, सीवर सिस्टम नहीं सही है, लाइट नहीं है, पार्क नहीं है, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां कनेक्ट करती हैं तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। राजनीति में चुनाव चाहे निकाय का हो, प्रदेश का हो या देश का हो, जनता को एक मैसेज देना होता है, मैसेजिंग होती है। अब कौन नेता कैसे मैसेजिंग को पहुंचा देता है, अपने आप को प्रचारित करता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। हाँ, अगर आप किसी सत्ताधारी दल को पदच्युत करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, आप एक बात मान करके चलिए कि लफाजी से, बमबाजी से, बातों से आप नहीं हटा सकते हैं। आपको बेटर विजन देना होता है, बेटर रोड मैप देना पड़ता है। किसी भी चुनाव में आप देखिए 2014 जब मोदी जी का प्रभाव हुआ, उन्होंने एक रोड मैप दिया था, ये बात सत्य है। ये विपक्षी दलों को कम से कम भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए, चुनाव लड़ा कैसे जाता है और जीता कैसे जाता है। आप जनता में भले काम मत करें, लेकिन मैसेजिंग तो होना चाहिए। आप काम करते हुए दिखते हैं, आप जनता के बीच में दिखते हैं, क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता। क्यों कि राजनीति परसेप्शन की राजनीति होती है, परसेप्शन पहले क्रिएट करना होता है जनता के बीच में जाकर के चुनाव को जीतने के लिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी के अलावा शायद सारी विपक्षी पार्टी भूल गई है। इस बात को याद रखना चाहिए, तभी आप चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। आप जनता यही चीजें एक उम्मीद थी कि इस चुनाव, ये चुनाव काफी दिलचस्प होगा। जिस तरीके से ऐलान से पहले तमाम सियासी दल बात करते थे, लेकिन वो स्थिति नहीं दिखाई दे रही। इसलिए आज हम लोग बैठे चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से
नगर निकाय का दूसरा चरण और लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार में खुद कमान सीएम योगी थामे हुए हैं। लगातार डिप्टी सीएम या फिर कैबिनेट मंत्री संगठन के लोग वो कनेक्ट कर रहे हैं वोटर्स को, और एक तरफ विपक्ष की बात करें तो कहीं न कहीं से बैकफुट पर है विपक्ष। जाहिर तौर पर जो बातें हुई इस चर्चा के दौरान कि विपक्ष को भी बीजेपी से सीखने की क्या वाकई जरूरत है, सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।